हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप सब लोग। आज का वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। 2-3 दिन पहले मेरे पास एक मैसेज आया, एक नहीं एक्चुअली कम से कम 50 मैसेज आए एक लड़की के, जो चाहती थी कि मैं उसकी रिक्वेस्ट पर वीडियो बनाऊं। हालांकि मैं अभी कुछ और टॉपिक्स पर वीडियोस बनाना चाहती थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत हो रहा है, उसी पर मैं बात कर रही हूँ। लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे पास जितने भी क्लाइंट्स या जितने भी लोग आते हैं वो सिर्फ रिलेशनशिप से रिलेटेड इश्यूज़ लेकर आते हैं, और आप लोग वही मेरे से ज़्यादातर पूछते हो, वही रिक्वेस्ट करते हो, तो मुझे वीडियोस बनाने पड़ते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैम मेरे लिए वीडियो बनाओ। मैंने उनको बोला अच्छा मुझे टॉपिक बताओ। तो टॉपिक उन्होंने एक स्पेसिफिक टॉपिक तो नहीं दिया, उन्होंने अपनी पूरी रिलेशनशिप की कहानी मुझे डाल दी। एटलीस्ट 50 करीब उन्होंने मैसेजेस कर दिए, और वो बहुत परेशान थी। उनका मेंटल सिचुएशन मैं समझ रही थी, और मैंने उनको बोला ठीक है, मैं अपने हिसाब से इस पर बना दूंगी वीडियो। और आज सुबह फिर से उनका मैसेज आया और उन्होंने बोला प्लीज़ मैम वीडियो बनाइए। तो मैं उसी चीज़ पर आज फिर से वीडियो लेकर आ रही हूँ। तो देखो टॉपिक क्या होगा इस वीडियो का, बस यही कि जब इंसान आपकी ज़िंदगी में आता है और आपको बहुत ख्वाब दिखाता है, प्यार जो चीज़ है ना, प्यार की जो फीलिंग है ना, वो आपके अंदर जगाता है, आपको बताता है कि क्या है प्यार, यकीन दिलाता है कि कुछ तो है प्यार, कोई तो फीलिंग है प्यार, जो दुनिया की सबसे खूबसूरत फीलिंग है। और जब वो आप उस फीलिंग पर यकीन कर लेते हैं, आप उस इंसान पर यकीन कर लेते हैं, आप अपने उस रिश्ते पर यकीन कर लेते हैं, सब कुछ उस रिश्ते में दे देते हैं, तो अचानक से उस इंसान का व्यवहार आपके लिए बदल जाता है। वो इंसान बदल जाता है जो इस इंसान ने आपको प्यार करना सिखाया, जिस इंसान ने आपको वो फीलिंग दी, जिस इंसान ने आपके अंदर से प्यार को जागृत किया, आपके अंदर की जो फीलिंग थी उसको निकाला। वही इंसान फिर आपसे बोलता है कि अब मुझे आपके लिए कुछ फीलिंग नहीं है, वो वाली फीलिंग नहीं आती, अब मुझे आपके लिए वो इंटरेस्ट नहीं रहा। वही इंसान जो रोज़ बात करता है, हर सुबह गुड मॉर्निंग करता है, हर नाइट गुड नाइट करता है, दिन भर आपका हालचाल लेता है, उसी इंसान के पास फिर टाइम नहीं होता आपसे बात करने का। जब आप बात करने की कोशिश करते हो, मैसेज करने की कोशिश करते हो, तो वो इंसान कहता है कि मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है बात करने का। तो ये उनकी कहानी है। एक्चुअली ये बहुत सारे लोगों की कहानी है। ये तो उन्होंने मुझे अपनी कहानी बताई कि ऐसा कुछ उनके साथ हुआ। वो बोलती है कि मैं सेल्फ लव भी कर रही हूँ, मैं सब कुछ कर रही हूँ, मैंने सब कुछ किया उसके प्यार में, और उसके बावजूद मुझे रिजल्ट नहीं मिला। बस मैं चाहती हूँ कि वो पहले जैसा हो जाए, वो बदल जाए, वो इंसान बदल जाए। तो देखो, ये जो आप लोग बोलते हो ना कि हम सेल्फ लव कर रहे हैं, ये एक्चुअली आप इल्यूजन में हो कि आप सेल्फ लव कर रहे हो। आप सच में सेल्फ लव नहीं कर रहे हो। अगर आप सेल्फ लव करते तो आपके अंदर ये डेस्परेशन होता ही नहीं कि वो कब बदलेगा, वो मुझे कब टाइम देगा, वो मुझे कब कांटेक्ट करेगा, कब सारी चीज़ें ठीक होंगी। ये कब वाली चीज़ ना आपके मन में नहीं आती। आपके मन में बस ये आता कि चीज़ें तो ठीक होकर रहेंगी, वो इंसान अपने आप ठीक हो जाएगा, मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ इमोशनली उस इंसान के ऊपर, या फिर मेरी जो खुशी है ना वो उस इंसान पर निर्भर नहीं है कि वो इंसान मुझसे बात करेगा तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी और बात नहीं करेगा तो मैं बहुत दुखी हो जाऊंगी। दिस इज़ नॉट सेल्फ लव जिसको आप बोलते हो। क्योंकि आपको क्या लगता है, क्योंकि आपसे बोला जाता है कि आप सेल्फ लव करो, सेल्फ लव करोगे तो आपका पर्सन आपके पास आ जाएगा, तो आप बहुत सारी टेक्निक्स करने लगते हो, सेल्फ लव के एफर्मेशंस बोलने लगते हो, और कहीं ना कहीं दिमाग वही होता है, मैं सेल्फ लव कर रही हूँ, वो आ क्यों नहीं रहा, मैं सेल्फ लव कर रही हूँ, उसमें कुछ चेंज क्यों नहीं आ रहा, मैं सेल्फ लव कर रही हूँ, वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा। आप सेल्फ लव नहीं कर रहे हो। आपको लग रहा है कि आप सेल्फ लव कर रहे हो, असल में आप सेल्फ लव करते तो आप उसकी तरफ इतना सोचते ही नहीं, और जब आप उसके तरफ इतना सोचोगे नहीं तो आपकी तरफ वो सोचना शुरू कर देगा। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि वो पर्सन क्यों बदल गया। जिस पर्सन ने आपको प्यार का एहसास दिलाया, जिस पर्सन ने आपको प्यार करना सिखाया, वो इंसान कह रहा है आज कि मुझे प्यार ही नहीं है आपसे, मेरे को फीलिंग ही नहीं आती, हम दोस्त बन जाएं,
कभी कहता है दोस्त बन जाए, कभी कहता है कि अब कुछ रिश्ता नहीं रख सकते। और वो जो लड़की की मैं बात कर रही हूँ वो एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, और आप में से बहुत सारे लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में होते हैं जहाँ पर मिल नहीं सकते, रोज़ रोज़ मुलाकातें नहीं हो सकती, और बहुत सारी चीज़ें ना मिलकर ही सॉल्व होती है। तो सिर्फ एक ही तरीका हो जाता है कम्युनिकेशन का, मैसेज करना या कॉल करना, और वो भी जब नहीं हो पाए तो कैसे रिश्ते को आगे बढ़ाए, कैसे रिश्ते को ग्रो करें, है ना। तो ये चीज़, ये प्रॉब्लम सबके साथ हो रही है, बहुत लोगों के साथ हो रही है, लेकिन इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम आपकी वजह से ही आई है। देखो, कोई रीज़न कुछ भी हो सकता है। कभी कभी क्या होता है, कोई टॉक्सिक पर्सन हमसे टकरा जाता है, लेकिन हम तो क्योंकि प्यार करते हैं, प्यार में इंसान अंधा होता है, तो हमें लगता है वो बहुत प्यारा है, वो बहुत अच्छा है, लेकिन हमें नहीं पता कि उसके अंदर क्या चल रहा है, उसका ट्रेट्स क्या है, उसका संस्कार क्या है, वो किस तरीके का इंसान है। ये चीज़ें बहुत बाद में हमें समझ में आती हैं। तो बात यही है कि आप उस इंसान को तो चेंज नहीं कर सकते, उसके संस्कार को चेंज नहीं कर सकते। आप अपनी सोच को बदल सकते हो, आप अपनी एनर्जीज़ को बदल सकते हो, आप अपने माइंडसेट को बदल सकते हो, है ना। और जैसे ही आप अपने माइंडसेट को बदलते हो, आपकी वाइब्रेशन चेंज होती है। आपकी वाइब्रेशन जैसे ही चेंज होती है, आपकी सिचुएशन चेंज होने लगती है। तो अगर आज ऐसी सिचुएशन में आप हो जहाँ पर आपका दिल नहीं लग रहा है, जहाँ पर आपको रोना आ रहा है, जहाँ पर आप राह तक रहे हो उस इंसान की, वो सिचुएशन सिर्फ और सिर्फ आप ही चेंज कर सकते हो। तो पहले क्या था उसको भूल जाओ, वो पास्ट है, वो हो गया। स्टार्टिंग में सब कुछ अच्छा होता है, अगर वो पहले अच्छा नहीं होता ना तो आप रिलेशनशिप में आते ही नहीं। तो जब किसी को आपको रिलेशनशिप में लाना होता है ना, तो वो अपना एक सुंदर रूप ही दिखाता है आपको। उसके साथ धीरे धीरे समझ में आता है कि अरे ये मतलब ये तो इल्यूजन था कि वो इंसान ऐसा है, मैं तो एक गलत इंसान के साथ रिलेशनशिप में आ गया। तो थोड़ा सा अपनी आंखें खोलने की ज़रूरत है यहाँ पर। परेशान होने से या पास्ट को याद कर कर के रोने से कि पहले सब कुछ बहुत अच्छा था अब क्या हो गया, कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। अब मैं क्या कर सकती हूँ, इस चीज़ पर आपको काम करना पड़ेगा। अब मेरे पास क्या है, अब मेरे पास वो इंसान कहता है कि मुझे आपसे ज़्यादा मतलब नहीं है। अब वो इंसान कहता है कि मेरे को आपके लिए वो फीलिंग नहीं है। अब वो इंसान मुझे टाइम नहीं दे रहा है। अब वो इंसान मेरे को ज़्यादा वैल्यू नहीं कर रहा है। अब वो इंसान मेरे से कुछ भी शेयर नहीं करता है। तो अब मैं क्या करूं? क्या मैं शिकायत करूं? क्या मैं पास्ट को लेकर रोती रहूं? नहीं। इस सिचुएशन में आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ करनी है कि पहले तो आपको एक्सेप्ट करना है कि जो चीज़ें हो रही है, आई एक्सेप्ट इट, ठीक है, अभी जो है। ये पर्सन कैसा था, क्या था, मुझे नहीं मालूम, आज ये मेरे साथ गलत कर रहा है। अब अगर कोई पर्सन आपके साथ वैसा कर रहा है जो आप डिजर्व नहीं करते हो, या फिर आपको लग रहा है कि ये चीज़ तो मैं नहीं ले सकती, इस चीज़ के लिए तो मैं नहीं बनी या नहीं बना कि मैं किसी को प्यार करूं, बेइंतहा प्यार करूं और मुझे सामने से डिसरिस्पेक्ट मिले, मुझे सामने से प्रायोरिटी ना मिले, मुझे टाइम भी ना मिले, तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ चल रही है। तो उस गड़बड़ को ठीक करना है। इस पर शिकायत करने से कुछ नहीं होगा, इस पर गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं होगा। प्लीज़ मुझे टाइम दे दो, प्लीज़ मुझसे बात करो। 1 दिन बात करेगा, 2 दिन बात करेगा, अरे उस इंसान का अगर दिल ही नहीं लग रहा आप में, बात ही करने का अंदर से मन होता है, अंदर से मन नहीं हो रहा, तो कब तक गिड़गिड़ा लोगे? एक दिन अपनी नज़र में गिर जाओगे, आप ही को बुरा फील होगा कि यार भीख मांगनी पड़ती है इसके साथ, ये रिलेशनशिप है, ये कैसा रिलेशनशिप है। तो भीख नहीं मांगनी है, प्यार मांगने की चीज़ नहीं है। प्यार डिजर्व करो, प्यार अपने आप मिलेगा, डिजर्विंग बनो प्यार के लिए। प्यार पाने की चीज़ है, उसके लिए डिजर्विंग बनना पड़ता है। तो अगर चाहते हो ना कि वो पर्सन मेरे को वैसा ही वैल्यू दे, वो ही प्यार दे, आपको वैसा ही पर्सन बनना पड़ेगा जैसे आप थे जब ये आपको मिला था। आप कुछ और थे, आप भूल रहे हैं, एक्चुअली आप बदल गए हैं। आपको लग रहा है कि वो पर्सन बदल गया। हम अक्सर यही शिकायत करते हैं, हर कोई यही शिकायत करता है, वो बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा था, वो बहुत सही था,
अब पता नहीं इसको क्या हो गया, क्यों चेंज हो गया, क्योंकि आप बदल गए। वो सिर्फ रिफ्लेक्ट कर रहा है इस चीज़ को। जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे उतनी जल्दी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, अदरवाइज हमेशा परेशान ही रहोगे, हमेशा शिकायत ही करते रहोगे। जब वो पर्सन को आप मिले थे उस वक्त वो आप हाई वाइब्रेशन में थे, उस वक्त आप एक आपके अंदर एक मैग्नेटिक पावर थी, मैग्नेट थे आप, तभी आपने उस एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया और उस एनर्जी ने आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए सारे एफर्ट्स लगा लिए। और धीरे धीरे आप उस पर्सन पर को डिपेंडेंट होते गए, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली उस पर डिपेंडेंसी आपकी बढ़ती चली गई, जिसका परिणाम, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि आपका मैग्नेटिक फील्ड कमज़ोर होता चला गया और आपको उस पर्सन में बदलाव नज़र आने लगे, क्योंकि आप वो चीज़ें अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे थे उस पर्सन से जो कि आप चाहते थे, क्योंकि आपका मैग्नेटिक फील्ड कमज़ोर होता चला गया था। और दूसरी चीज़, जब हमारे अंदर हमारी मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाती है या हमारी एनर्जी डाउन हो जाती है बिकॉज हम किसी पर्सन पर डिपेंड हो गए हैं, तो सामने वाला पर्सन सिर्फ हमें रिफ्लेक्ट करता है, वो हमारे लिए आईने का काम करता है। तो वो जो कोडिपेंडेंसी हमारे अंदर थी, जो एक फियर लेकर हम चलते हैं हमेशा कि मैं अपने पर्सन को कहीं खो ना दूँ, मेरा प्यार मेरे से दूर ना हो जाए, कोई थर्ड पर्सन हम दोनों के बीच में ना आ जाए, कहीं हम अलग ना हो जाए, ये सारा डर, ये सारी कोडिपेंडेंसी सामने वाले पर्सन आपको रिफ्लेक्ट करता था। तो अब आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना है, उसको स्ट्रॉन्ग करना है, उसकी पावर को बढ़ाना है, सेल्फ लव करना है, ताकि आप फिर से एक हाई वाइब्रेशन में आ सके जैसे कि आप पहले थे। जब आप उस पर्सन से मिले थे तो आप धीरे धीरे देखेंगे वो पर्सन फिर से आपको रिफ्लेक्ट करना शुरू हो जाएगा, फिर से जो चीज़ें आप उस पर्सन से अट्रैक्ट करना चाहते हैं आप अट्रैक्ट करने लग जाएंगे। आप अपने अंदर जैसे ही बदलाव करेंगे वो बदलाव आपको आपके पर्सन में नज़र आने शुरू हो जाएंगे, और ये ज़रूर होगा बिकॉज ये लॉ है। तो सिर्फ आपको यही काम करना है और आपका जो सिचुएशन है आज रिलेशनशिप में वो पूरी तरीके से बदल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।